हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग का 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार आप देख लीजिए। ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हमने मिसिंग नंबर चैप्टर से लिया है। जो दूसरा क्वेश्चन है इसको हमने नंबर सीरीज चैप्टर से लिया है। और जो तीसरा क्वेश्चन है इसको भी हमने नंबर सीरीज चैप्टर से लिया है। इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस को अगर मिला के देखा जाए तो एग्ज़ाम में कम से कम आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे तो कम से कम उसमें जो है 6-7 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से पूछा ही जाता है। इसलिए वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिए और इन सभी क्वेश्चंस को पहले खुद से आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, उसके बाद जो है आंसर मिला लीजिएगा, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आगे भी मैं ऐसा वीडियो लाते रहूँगा, इसलिए जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक करके तीनों क्वेश्चन को। तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें हमको क्या करना है, स्क्वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो हमने आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने जब भी आता है तो आपको तुरंत जो है इस पूरे टेबल में देखना है कि सबसे बड़ा नंबर किधर है। तो इस पूरे टेबल में हमको सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि यहाँ 14 है, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 32 है। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि आखिर 14 कैसे आया है, ये 22 कैसे आया है। इन दोनों में एक ही नियम लगा होगा। ठीक है, तो बस उसी नियम को समझ लेना है और उसी नियम को हम इसमें लगा देंगे और हमारा वाट का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें कौन सा नियम लगा है, यानी कौन सा रूल लगा है। तो जरा अब जरा ध्यान से देखें, ये 14 लाना है और हमारे पास यहाँ पे दो ही नंबर हैं, 2 है और 4 है। तो 2 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 4 6 हो जाएगा। 6 में मल्टीप्लाई भी करते हैं, 6 का पहाड़ा भी पढ़ते हैं, तो 14 आने वाला नहीं है। दो चौका अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 चौके 8, तो भी 14 नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए। तो जब ऐसे नहीं आता है तो क्या किया जाता है कि स्क्वायर करके या क्यूब करके देखा जाता है। तो अगर जो है हम इस 4 का स्क्वायर करते हैं तो बोलिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। लेकिन लिखा कितना है, 14। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाले नंबर का ये इसका 4 का तो स्क्वायर कर दिया और इसको क्या कर दिया, उसने माइनस कर दिया। तो आप 16 से जो है 2 को जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और यही 14 जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये नियम आगे भी लगना चाहिए तो ही सही माना जाएगा। तो जैसे कि यहाँ 4 का स्क्वायर किए वैसे ही यहाँ 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25। और इसमें से हमको माइनस कर देने हैं कितने, ये 3। तो 25 से 3 आप जैसे ही घटाते हैं कितना आ जाता है, 22। और यही 22 यहाँ पे दिया हुआ है। सेम रूल को आप आगे लगा दीजिए, वाट का मान आ जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। और अब 36 में से हम कितना हम घटा लें, मतलब वाट का मान क्या रख दें कि आ जाए 32। तो सिंपल सा बात है, 36 में से कितना घटाए कि आ जाए 32, तो 4। सिंपल सी बात है कि नहीं। 36 में से कितना घटा दें कि 32 आ जाए, तो 4 घटा देंगे, तो 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि वाट का मान 4 आ जाएगा। या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि 36 में से कितना घटाए 32 आए, तो इसके सॉल्व कर लीजिए। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 36 से 32 गया 4, तो ऐसा हो कीजिएगा, आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें हमको इस वाट का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि ये जो नंबर दिए गए हैं आखिर इनमें क्या रिलेशन है, ये किस रूल पे आगे बढ़ रहा है। जब जरा ध्यान से देखें तो 11 के बाद 13 लिख दिया, मतलब यहाँ पे 2 बढ़ा है। और 13 के बाद 17 लिख दिया है, मतलब यहाँ पे 4 बढ़ा है। 17 के बाद 19 लिख दिया है, मतलब यहाँ पे 2 बढ़ा है। और 19 के बाद में 23 लिख दिया है, मतलब यहाँ पे 4 बढ़ा है। और 23 के बाद 25 लिख दिया है, मतलब यहाँ पे 2 बढ़ा है। तो आगे हमको कितना बढ़ाना चाहिए बोलिए। तो देखिए पहले 2 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, पहले 2 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, तो पहले 2 बढ़ा तो फिर कितना बढ़ा देंगे, 4 बढ़ा देंगे। किस में बढ़ा देंगे, 25 में। तो 25 में आप 4 जैसे ही बढ़ाएंगे तो इससे क्या निकल जाएगा, आपका वाट का मान निकल जाएगा। तो 25 और 4 कितना होता है, 29। तो 29 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट का मान को निकालने के लिए
सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखें तो 2 के बाद में यहाँ पे 4 लिखा है, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 4 के बाद में यहाँ पे 7 लिखा है, तो यहाँ 3 बढ़ गया है। 7 के बाद में 11 लिखा है, तो यहाँ पे 4 बढ़ गया है। 11 के बाद में 16 लिखा है, तो यहाँ पे 5 बढ़ गया है। 16 के बाद में 22 लिखा है, तो यहाँ पे 6 बढ़ गया है। तो यहाँ में हम कितना बढ़ा देंगे बोलिए, तो देखिए लगातार बढ़ रहा है, पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, तो उसके बाद 7, यानी कि एक बढ़ा के प्लस कर रहा है। तो 7 बढ़ा दीजिए, किस में बढ़ाइएगा, 22 में। तो 22 में आप 7 जैसे ही बढ़ाइएगा, 22 और 7 कितना होता है, 29, है ना। तो वाट का मान कितना हो जाएगा आपका, वाट का मान हो जाएगा 29, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे 3 क्वेश्चन बताने थे। साथ ही में यहाँ पे जो थंबनेल में आप देखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 3, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं ठीक है, 1 और 3 है, 1 और 3 दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगा मतलब क्वेश्चन का नंबर इधर उधर हो गया, बट सब सही है अपने जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में 3 क्वेश्चन बताने थे जो बता दिए आपको, अच्छे समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप तीनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस बार बार करते रहिएगा। ऐसा मैं वीडियो आगे भी लाते रहूँगा, इसलिए आप लोग जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और एक बार आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप चलाते होंगे तो व्हाट्सअप पे, नहीं तो फेसबुक पे, नहीं तो इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप हैं वहाँ भी इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।